धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा ज्ञान पर चल रही है। किस पर चल रही है? ज्ञान पर। ज्ञान को जानते तो हो ना? अरे बोलिए ना। ज्ञान शब्द एक ऐसा शब्द है, इसकी साधना, इसका प्रयास, इसको जानने का पुरुषार्थ सारी जिंदगी किया जाए तो भी कम है। इसकी साधना के लिए कई जन्म लग जाते हैं, तब कहीं जाकर के ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। ज्ञान का क्या नाम है? केवल। केवल आपके यहाँ केवल तो आती होगी, हैं? हाँ, टीवी के माध्यम से, टीवी केवल के माध्यम से आती है। हाँ, हैं? लेकिन ये वो वाला ज्ञान नहीं है। हाँ, केवल का मतलब मात्र, अकेला, ओनली ज्ञान बचा है, कुछ नहीं बचा। जहाँ मोह नहीं है, जहाँ आयु कर्म नहीं है, जहाँ कुछ कोई कर्म नहीं है, मात्र ज्ञान बचा है, उसका नाम है केवल ज्ञान। और उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी कि शास्त्र पढ़ने वाले को ज्ञानी कहते हैं। शास्त्र पढ़ने वाले को शास्त्री कहें, यहाँ तक तो ठीक है, मगर ज्ञानी कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जो ज्ञान की गहराई में पहुँच गया है उसके लिए शास्त्र पढ़ने वाला शास्त्री, दूध बेचने वाला दूध वाला, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा वाला, ऐसे शास्त्र पढ़ने वाला शास्त्री हो सकता है। ज्ञानी कहना भी कुछ बाकी है, ज्ञानी बनने में कुछ बाकी है अभी, है ना? यदि ज्ञान मात्र शास्त्र पढ़ने से आता तो बहुत सारे मुनिराज पहले के समय में ऐसे होते थे कि जो अक्षरीय ज्ञान से रहित होते थे, जिन्हें शब्द पढ़ना नहीं आता था और वो मोक्ष चले जाते थे। यदि शास्त्र पढ़ने से ही मोक्ष मिलता है तो जो बिना शास्त्र पढ़ने वाले हैं, क्या उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है? पहले के समय में जब तीर्थंकर दीक्षा लेते थे तो बहुत सारे उनके साथ में ऐसे भक्त भी दीक्षा लेते थे जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि पहले के समय में अक्षरीय ज्ञान की विद्या केवल राजा महाराजा या धनाढ़ संपन्न सेठ परिवारों को मिलती थी, सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। वो तो केवल उनका ज्ञान एक से दूसरे ने दिया, दूसरे से तीसरे ने दिया, तीसरे को चौथे ने दिया, और ऐसे करते करते वो चलता रहता था। लेकिन वो ज्ञान, शास्त्र वाला ज्ञान और पढ़ने वाला ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित रहता था। तो जब राजा महाराजा दीक्षा लेते थे तो उनके साथ में और भी प्रजावासी होते थे जिन्हें वैराग आ जाता था, वो भी दीक्षा ले लेते थे। अब दीक्षा ले ली, गुरु से दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद में गुरु ने बता दिया, भाई 28 मूल गुण का पालन ऐसे ऐसे करना है, 5 समिति में ये करना है, देखकर चलना, भाषा समिति से बोलना, प्रतिष्ठापन समिति से रखना उठाना है। तो इस तरह से ये सारी चीजें बता दी, क्रियाएं हैं, एक बार बताई, याद हो गया, करने लगे। अब शास्त्र यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना शास्त्र के 28 मूल गुणों का पालन हो गया। अब 28 मूल गुण में एक स्वाध्याय नामक भी मूल गुण है सटावश्यक में। अब स्वाध्याय तो बिना शास्त्र पढ़े कैसे संभव है? तो शास्त्र पढ़ने के लिए सामूहिक स्वाध्याय होता है, गुरु बैठकर पढ़ते हैं और समझाते हैं, और जब वो समझाते हैं तो बहुत कुछ अंदर में उतर जाता है,
वो जब उतरता है और जब मुनिराज सामायिक करने बैठते हैं, उसे चिंतन मनन में लेते हैं, वो याद हो जाता है। शास्त्र पढ़ना नहीं आता, लेकिन सुन करके श्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। कान किस लिए हैं? सुनने के लिए हैं। जो पढ़ नहीं सकता है वो सुनकर ज्ञान कर सकता है। सुनने से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। अब आप प्रवचन ही तो सुन रहे हो ना, आपको जितना ज्ञान है, शास्त्र पढ़ने वाले कम होंगे और सुनने वाले ज़्यादा होंगे। तो सुनकर ही तो आपने ज्ञान प्राप्त किया है। तो मुनिराज सुनकर के ज्ञान प्राप्त करते थे, फिर उसे ध्यान में लेते थे। ध्यान में वो अंदर आत्मा की गहराई में पहुंच जाता था। और जब ज्ञान ध्यान में पहुंच जाता है तो वो फिर वो भाव रूप बन जाता है, आचरण रूप बन जाता है। और उससे जब ज्ञान के साथ में, ध्यान के साथ में तपस्या करते हैं तो उससे प्रज्ञा रिद्धि, बुद्धि रिद्धि आदि प्राप्त हो जाती। यानी कि जो चीज़ कभी पढ़ी नहीं है वो ज्ञान भी हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि केवल शास्त्र पढ़ने को ही ज्ञान कह दिया जाए तो जो अक्षरीय ज्ञान से रहित है उनको ज्ञान नहीं होगा। जबकि बिना अक्षरों को पढ़े हुए जीव मोक्ष जाने की सामर्थ्य रखता है। 8 प्रवचन मातृका कहा है। यदि 8 प्रवचन मातृका का ज्ञान हो तो जीव मोक्ष जा सकता है। तो इस तरह से मात्र शास्त्र ज्ञान को ही ज्ञान नहीं कह सकते। अब आपका प्रश्न होगा, यदि शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है तो स्वाध्याय क्यों करते हैं? इतने शास्त्र क्यों पढ़े जाते हैं? बात बिल्कुल ठीक है। अब मुनिराज ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद स्वाध्याय जरूरी है। श्रावक के 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय है। मुनियों के 6 आवश्यक, समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय। दोनों को, यानी स्वाध्याय एक ऐसी चीज है कि जिसमें दोनों को रखा गया है। मुनिराज के लिए स्वाध्याय जितना जरूरी है, श्रावक के लिए भी स्वाध्याय उतना ही जरूरी है। बिना स्वाध्याय के श्रावक की क्रिया पूर्ण नहीं है और बिना स्वाध्याय के साधु के मूल गुण पूर्ण नहीं है। स्वाध्याय तो करना ही करना है। अब मान लो शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए कहा तो क्यों कहा? चलो वहाँ सामूहिक स्वाध्याय हो गया, लेकिन श्रावक है उसको भी तो स्वाध्याय करना है। तो शास्त्र पढ़ना जरूरी है। आजकल अनपढ़ लोग कम हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है ना। तो स्वाध्याय तो कर सकते हैं, शास्त्र तो पढ़ ही सकते हैं। अब स्वाध्याय मौखिक भी हो गया और पढ़कर भी हो गया, दोनों तरह का हो सकता है। स्वाध्याय के 1 नहीं 5 भेद कहे हैं। वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा हैं। स्वाध्याय के 5 भेद कहे, 1 नहीं कहे हैं। यदि आपने प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर ध्यान से सुन करके उसे आचरण में ले आए हैं तो ये भी स्वाध्याय हो गया। यदि आपने 12 भावना बैठकर ध्यान से पढ़ी हैं तो ये भी स्वाध्याय हो गया। अनुप्रेक्षा, कौन सा स्वाध्याय हो गया? अनुप्रेक्षा। आपने प्रवचन सुने हैं और आंख बंद करके बैठ के उस प्रवचन का रिवीजन किया है, ये भी स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय एक तरह से नहीं होता, नहीं तो केवल शास्त्र पढ़ने को ही स्वाध्याय कह दें तो फिर ये 5 भेद कहाँ से आएंगे? तो प्रच्छना भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय दोनों में जरूरी है। अब स्वाध्याय क्यों जरूरी है? प्रश्न हो सकता है, भाई हमने पूजा कर ली, भगवान की अभिषेक कर लिया, बस बहुत है, स्वाध्याय क्यों करना है? लेकिन नहीं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, 3 चीजें बताई हैं। देव, शास्त्र, गुरु। यहाँ पर शास्त्र बीच में है, देव आगे हैं, गुरु पीछे हैं। लेकिन श्रावक के लिए देव, गुरु, फिर स्वाध्याय है। स्वाध्याय की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? गुरुओं से मिलेगी। इसलिए 6 आवश्यक में पहले गुरु उपासना रख दी, बाद में स्वाध्याय रखा है। तो स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? क्यों जरूरी है स्वाध्याय?
अनादिकाल के संस्कार किसके हैं? हैं? अनादिकाल से हमने कौन से संस्कार ग्रहण किए हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यही संस्कार है ना? हैं? और पूजा और अभिषेक करने के बाद में क्या वो फिर वापस आ जाते हैं, फिर वही शुरू हो जाता है, फिर क्रोध शुरू हो जाता है, फिर मान शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता कि नहीं होता है? तो स्वाध्याय बता दिया। अब स्वाध्याय में क्या होगा? क्रोध का वर्णन आएगा, मान का वर्णन आएगा, उसके दोष बताएंगे, उसके दोषों का फल बताएंगे, उससे कर्म बंध बताएंगे, उससे कर्म बंध से होने वाले दुख बताएंगे, उसके फल बताएंगे। तो उससे लगेगा अच्छा क्रोध करने से ऐसा ऐसा होता है, ओहो मैं क्रोध नहीं करूँगा। अब ये कैसे भाव पैदा कैसे हुए? मैं क्रोध नहीं करूँगा, स्वाध्याय से। हैं? अब ये भाव स्वाध्याय से पैदा हुए। अब धीरे धीरे जब रोज रोज करोगे, रोज रोज पढ़ोगे, कभी मान को हटाने की, कभी माया को हटाने की, कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील को हटाने की, कभी इन सब चीज़ को हटाने की, और जो 10 धर्म है, 12 भावना है, इनकी प्रशंसा पढ़ेंगे और उनको करेंगे तो पाप से हटेंगे और पुण्य में लगेंगे। और यहीं से भेद विज्ञान की शुरुआत हो जाएगी। तो इसीलिए देव पूजा, गुरु उपासना के साथ साथ स्वाध्याय भी अत्यंत 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 जरूरी है। धर्मोपदेश भी एक स्वाध्याय है। उपदेश, आप उपदेश सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? स्वाध्याय चल रहा है। हम धर्मोपदेश दे रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है। आप सुन रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है। धर्मोपदेश करने के पहले मंगलाचरण किया, हाथ जोड़े, प्रभु का स्मरण किया, गुरुओं का स्मरण किया, फिर स्वाध्याय शुरू किया। फिर आपने हमेशा सब जगह देखा होगा प्रवचन के बाद में जिनवाणी स्तुति की जाती है। हमने इस तरह से समापन करके हमने स्वाध्याय का समापन किया। ये स्वाध्याय है, उपदेश नाम का स्वाध्याय है। तो जैसे आप शास्त्र पढ़ करके जानकारी लेते हैं अच्छे की, बुरे की, हे उपादेय की, ऐसे ही प्रवचन सुनने के बाद में जानकारी लेते हैं। तो स्वाध्याय के माध्यम से क्या हुआ? पाप से हटे, अशुद्धि से हटे, विशुद्धि में लगे। अब मन शांत हुआ। अब शास्त्र में लिखा है बैर नहीं करना चाहिए, बैर करने वाले को ये दुर्गति में जाना पड़ता है, इतने इतने जन्म तक फल भोगना पड़ता। आपने शास्त्र में पढ़ा, आपका किसी से बैर था, उसकी गांठ ढीली हो गई, अरे काय को फालतू में गांठ बांध के रखे, देखो दुर्गति हो जाएगी, नहीं करना चाहिए बैर। हे भगवान मुझे क्षमा करें और मैं उस जीव को क्षमा करता हूँ और मैं उस जीव से क्षमा मांगता हूँ। कैसे ज्ञान हुआ? स्वाध्याय से। कैसे ज्ञान हुआ? स्वाध्याय से, है ना। तो पुराने संस्कार को, बुरे संस्कारों को छोड़ने के लिए और धर्म के संस्कारों को ग्रहण करने के लिए स्वाध्याय अत्यंत जरूरी है। जो स्वाध्याय करता है वो अपना ये जन्म भी सफल कर लेता है और अगला जन्म भी सफल कर लेता है, और जो नहीं करता है वो तो अनादिकाल से जिसमें लगा था उसी में लगा पड़ा है। और क्या है हमारे संस्कारों में? 4 संज्ञाएं हैं: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। मन बार बार कहाँ जाता है? क्रोध से हटता है तो भोजन में चला जाता है, भोजन से हटता है तो परिग्रह में चला जाता है, भय में चला जाता है, मैथुन में चला जाता है। यानी टिकता नहीं है, हर क्षण पलटता रहता है। और पलटने के लिए साधन है ना, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, पलटता रहता है। टिकने का स्वभाव तो है नहीं है, पलटने का स्वभाव है। और पलटने के साधन तैयार खड़े, आजा। क्रोध कहता मैं तैयार हूँ, आजा। मान कहता मैं तैयार हूँ, तू आजा। 4 कषाय, 5 पाप, 4 विकथा, 4 संज्ञाएं सब तैयार बैठी हैं करने के लिए। लेकिन इनसे बचें कैसे? तो स्वाध्याय के माध्यम से इनके द्वारा बचा जा सकता है। तो शास्त्र में ज्ञान नहीं है, लेकिन शास्त्र के बिना भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए स्वाध्याय अत्यंत जरूरी है।
तो मात्र अक्षरीय ज्ञान को ज्ञान ना मान करके, ज्ञान आत्मा में है। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। शास्त्र एक नक्शा है, शास्त्र एक नक्शा है। जैसे आदमी के पास नक्शा है, उसमें लाइन खींची है, सड़क बनी है, फिर शहर का नाम लिखा है, ठीक है ना, नक्शा है। अब वो नक्शा काहे के लिए? काम का है कि नहीं है नक्शा? बोलिए, काम का है कि नहीं? उसमें लाइन जो है वो सड़क है क्या? सड़क नहीं है। उसमें जो शहर का नाम लिखा वो शहर है क्या? नहीं है। लेकिन यदि आप शहर में जाना चाहते हैं तो वो आपकी सहायता करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आपको उस शहर तक पहुंचा देगा, आपको रास्ता दिखाएगा, हैं? ऐसे ही शास्त्र ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी ज्ञान से कम भी नहीं है। यदि हमें मोक्ष जाना है तो शास्त्र एक नक्शे के समान है। हमें मोक्ष किस रास्ते से जाना है, मोक्ष कैसे जाना है, मोक्ष जाने के लिए क्या साधन की ज़रूरत है, क्या क्या करना पड़ेगा, शास्त्र मोक्ष पहुंचाने में साधन है हमारे लिए। इसलिए हमारे यहाँ 3 चीज़ें मान्यता प्राप्त हैं, देव, शास्त्र और गुरु। 3 चीज़ें हैं, 3 से चौथा नहीं लिया है। यहाँ श्रावक का नंबर नहीं आया है। यहाँ तो देव, वीतरागी देव और वीतरागी देव के द्वारा कही हुई वाणी शास्त्र और वीतरागी गुरु, तीनों को पूज्य बताया है। 3 ही पूज्य है, इसके अलावा पूज्य किसी को नहीं बताया है। बाकी सब आदरणीय है, सम्माननीय है, अपमान के योग्य कोई भी नहीं है। अपमान के योग्य कोई भी नहीं है। यानी कि जब समाधि सामायिक पाठ पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों पर हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो, इसमें अपमान किसी का नहीं बताया है। बताइए, बताया हो तो बताओ। इसमें अपमान किसी का नहीं बताया, लेकिन सम्मान भी नहीं बताया। सम्मान किसका करना है? पूजनीय देव शास्त्र गुरु हैं, मगर सम्मानीय गुणवान है। गुणवान आदरणीय है, सम्मानीय है, दुखी जीव करुणा के पात्र हैं, और जो दुष्ट हैं वो मध्यस्थता। ना हमें उनसे राग है, ना हमें उनसे द्वेष है, ना हम उनकी निंदा करेंगे और ना हम उनकी प्रशंसा करेंगे। मध्यस्थ भाव इसको कहा है। लेकिन नहीं, जरा सा किसी में कमी दिख तो जाए, निंदा करने तैयार खड़े हैं, है कि नहीं है? हैं? और जरा किसी में कोई अच्छा लग तो जाए, प्रशंसा कम करेंगे, निंदा ज़्यादा करेंगे। प्रशंसा नहीं होती, प्रशंसा करना बड़ा कठिन काम है, हैं? जबकि उसमें पैसा भी नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना, फिर भी प्रशंसा करना बड़ा कठिन है। और निंदा करने में पाप लगना है, फिर भी फटाफट हो जाती है। तो बंधुओं, बात ज्ञान की चल रही है, और ज्ञान आत्मा में है। कहाँ है? आत्मा में। शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं। किससे? शास्त्र से। अब शास्त्र ज्ञान देता है, ये तो ठीक बात है, मान लिया मैंने, और हमारे भगवान ने भी कहा है देता है। लेकिन शास्त्र के अलावा संसार में ज्ञान कहीं और से मिल सकता है कि नहीं? ज्ञान प्राप्ति के साधन सोच स्वाध्याय में आ जाएंगे। ज्ञान प्राप्ति के साधन शास्त्र के अलावा, उन 5 भेदों के अलावा कहीं और से मिल सकता है कि नहीं? अरे बोलिए ना, मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है? हमारे तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ। वैराग्य का ज्ञान कहाँ से हुआ? शास्त्र पढ़ने से हुआ या कहाँ से हुआ? उन्होंने मेघ महल देखे, छत पे बैठे हैं, बहुत सुंदर शरतकालीन मेघ आए, सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर के दूध जैसे, और एक महल बन गया। ऐसा लग रहा सामने बहुत सुंदर महल है, बहुत सुंदर महल है। और 2 क्षण बाद हवा चली और सारे महल बिखर गए, और तीर्थंकरों को वैराग्य हो गया, अरे ये संसार तो क्षण भंगुर है। कहाँ से ज्ञान मिला? कहाँ से ज्ञान मिला? मेघ से।
ज्ञान देने के लिए ज्ञान लेने वाला हो तो बादल भी ज्ञान देने वाले बन जाएंगे, हैं? एक गुरु थे, वो अपने शिष्य को बहुत सिखाते थे, बहुत पढ़ाते थे। उसको ज्ञान ही नहीं होता था कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। उसी वो सुन लेता, मगर एक जो भाव रूप ज्ञान था वो नहीं हो रहा था उसे। शिष्य भी दुखी था, गुरु भी दुखी थे। चलो कोई बात नहीं। एक दिन वो शिष्य जो है एक पेड़ के नीचे बैठा था, और वो शिष्य एक पेड़ के डाल पर जो पत्ता लगा हुआ था उसकी नज़र वहाँ टिकी हुई थी। अचानक नज़र टिक गई, देख रहा है, सोच रहा है, और हवा आई, पत्ता डाल से टूटा, नीचे गिरा और हवा उड़ाकर उसे ले गई। शिष्य चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, अरे गुरुजी ज्ञान हो गया, अरे गुरुजी ज्ञान हो गया। बोले भाई ज्ञान कैसे हो गया? बोले जैसे ये पेड़ का पत्ता ना जाने कब टूट गया और ना जाने हवा इसे कहाँ उड़ा के ले गई, ऐसे ही शरीर से आत्मा ना जाने कब निकल जाए और ना जाने कौन सी गति में चली जाए। किसने दिया ज्ञान? ज्ञान लेने वाला हो तो एक पेड़ का पत्ता भी ज्ञान दे सकता है। एक राजा था, उसे ताप की बीमारी हो गई, जलन की, शरीर में बहुत जलन होती थी। वैद्यों ने बताया 52 चंदन घिस कर लगाइए। अब वो रानियों ने कहा राजा के लिए चंदन तो हम ही घिसेंगे। सारी रानियां उसी जहाँ राजा थे उसी के बाजू वाले कमरे में और चंदन लेकर घिसना शुरू कर दिया। हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ थी, हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ थी, और जब चंदन घिसा तो जोर जोर से आवाज़ आनी शुरू हो गई। और जब गर्मी की बीमारी हो तो आवाज़ बिल्कुल सहन नहीं होती। राजा ने कहा शांति। रानियों ने चूड़ियाँ उतार दी, बस एक एक चूड़ी अपने हाथ में रखी और चंदन घिसना शुरू किया। आवाज़ बंद हो गई। राजा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में फिर राजा ने पूछा उस दिन इतनी आवाज़ हो रही थी, वो आवाज़ कहाँ की थी, और जो फिर शांति हुई तो वो कैसे हुई? तो रानियों ने बताया कि हमारे हाथों में चूड़ियाँ बहुत सारी थी, इसलिए आवाज़ हो रही थी। फिर हमने एक एक चूड़ी रखी, बाकी चूड़ी उतार दी तो आवाज़ बंद हो गई। राजा को वैराग्य हो गया। चूड़ियाँ राग का प्रतीक है, चूड़ियाँ राग का प्रतीक हैं, और उस राग के प्रतीक से राजा को वैराग्य हो गया। कैसे हो गया? जैसे आत्मा अकेली है तो कोई उठा पटक नहीं, कहीं कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कहीं कोई दुख नहीं। आत्मा अकेली है तो, और साथ में शरीर है, और फिर उसके साथ में मोह है, तो फिर सारे संसार की उठापटक शुरू हो जाती है, सारे कलेश शुरू हो जाते हैं, सारे दुख पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं, सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, सारे संकट विपत्ति शुरू हो जाते हैं। ओहो, राजा ने चिंतन किया, उसे वैराग्य हो गया। एक अकेली मेरी आत्मा है और मैं इसको जानने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं इन कर्मों को हटाकर आत्मा को अकेला करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा हूँ? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बीमारी कहाँ से आएगी? तो इस शरीर को क्यों नहीं हटा रहा हूँ? ऐसा वैराग्य हुआ और राजा ने दीक्षा ले ली। राजा को ज्ञान किसने दिया? चूड़ियों ने। किसने दिया? यानी संसार में ज्ञान बरस रहा है, चारों तरफ ज्ञान बरस रहा है, और वर्तमान की बीमारी कोरोना ने तो बहुत ज्ञान दिया है। और जब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सारी जिंदगी बहुत मेहनत करी, खूब धन कमाया, और कोरोना की बीमारी हो गई, सारा धन रखा रह गया और उसे जाना पड़ा, धन कुछ काम नहीं आया। ज्ञान हुआ नहीं हुआ कि धन कितना काम आ रहा है। किसने सिखाया? कोरोना ने सिखाया। सिखाया कि नहीं सिखाया? यानी सिखाने के लिए कोई भी सिखा सकता है। एक अम्मा थी, बहुत दिन पुरानी बात हो गई, बात प्रैक्टिकल की है।
एक जब वो आई मेरे पास अम्मा, तो उसने कहा, बोले माता जी पहले मैं बिल्कुल धर्म नहीं करती थी, ना पूजा करती थी, ना मंदिर जाती थी, मैं ना स्वाध्याय, ना चौका, ना सेवा, कुछ नहीं करती थी। मेरे 5 लड़के हैं। कितने? 5 लड़के। मुझे बड़ा अभिमान था, मुझे बड़ा गर्व था अपने लड़कों पर। और किसी के घर लड़की होती थी तो मैं सिर उठा के जाती थी, लड़की हुई है, मेरे तो 5 लड़के हैं, 5। किसी की 2 लड़की हो जाए तो मैं उसे बहुत नीचा दिखाती थी, अहे तेरी तो 2-2 लड़कियां हो गई हैं, अब तेरा वंश कैसे चलेगा, तेरा घर कैसे चलेगा। उसे टॉर्चर करती थी, उसे बार बार उसे याद दिलाती कि तेरी लड़कियां हैं और मेरे 5 लड़के हैं। मैं बड़ी खुश रहती थी और उन बच्चों की सेवा में इतना मोह करती थी उनसे कि मैं कहीं नहीं जाती थी, केवल उनके प्रति समर्पित रहती थी। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, बड़े लड़के की शादी हुई। अब शादी होने के बाद में बहू आई, मैं बड़ी खुश थी कि मेरी बहू आई है। लड़का खुश है कि मेरी पत्नी आई है और माँ खुश है कि मेरी बहू आई है। अब किसकी खुशी स्थिर रहती है ये देखने वाली बात है। अब बहू आई, अब लड़का धीरे धीरे जो पहले माँ के इशारे पे चलता था, माँ की हर बात मानता था, अब उसे 2 जने की बात माननी है तो एक को तो टालना ही पड़ेगा ना। किसको टालेगा? क्या बात है, प्रैक्टिकल है क्या है? अब धीरे धीरे उसने माँ की बात टालनी शुरू की। अब माँ को बड़ा शुरू में तो गुस्सा आया, बड़ा दुख हुआ, बड़ी परेशान हुई कि मैंने तो इसके लिए कभी पूजा नहीं करी, कभी पाठ नहीं किया, कभी उपवास नहीं किए, कभी व्रत नहीं किया, कभी किसी की सेवा नहीं की, गुरुओं को हाथ जोड़ने नहीं गई, और आज इसकी पत्नी आई, इसने मुंह मोड़ लिया। आज अपनी पत्नी के लिए इसने मेरे से लड़ना शुरू कर दिया। उसे बड़ा कष्ट हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि अब क्या करूं मैं। यानी बच्चे से मोह अब कम हो गया। क्या हुआ? कम हो गया। अभिमान था वो समाप्त हो गया है। अब क्या करेगी? अब मंदिर जाना शुरू कर दिया, अब पूजा करना भी शुरू कर दिया, अब चौका लगाना भी शुरू कर दिया है। अब अम्मा बड़े अच्छे से बता रही थी, मैंने 10 उपवास किए हैं, 10। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। बोले नहीं, पहले तो कभी किए नहीं, लेकिन जब से ऐसी घटना घटी है तब से मैंने धर्म करना शुरू किया। अब उस अम्मा को ज्ञान किसने दिया? अरे बोलिए ना, गुरु कितना समझाते हैं, समझ में आई? नहीं आई। शास्त्र समझाते हैं, समझ में आई? नहीं आई। किसने समझाया? उसको ज्ञान कहाँ से मिला? बोलिए, स्वार्थी संसार से। कहाँ से मिला? स्वार्थी संसार से। किसी को पत्नी के द्वारा मिलता है, किसी को मित्रों के द्वारा मिलता है, किसी को पड़ोसी के द्वारा मिलता है, मिलता जरूर है। कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं। आगे बोलो। वाह, लगता है खाई है, भोजन के साथ साथ ये भी खाई है। जैसे भोजन खाया जाता है वैसे ठोकर भी खाई है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि संसार में ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, ज्ञान लेने वाला चाहिए। अभी मैंने इतने सारे उदाहरण आपको दिए कि इनको शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान नहीं हुआ, इनको ज्ञान हुआ प्रैक्टिकल से। तो ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, चाहिए। कौन देगा? किससे? नहीं, कौन देगा? देने को तो बहुत है, तुम लोगे किससे ना? इनके पास तो बाद में आओगे। पहले तो परिवार ज्ञान सिखाता है, तुम एक बोलो वो 10 सुनाता है। तब लगता वास्तव में मैं काय को बोला फालतू में, मैं तो इसके भले की चिंता करता हूँ, ये उल्टा मेरे पे चिल्लाता है। होना होगा इसको जब ज्ञान, जिसका जो होना होगा हो जाए, अब नहीं बोलूँगा मैं इससे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसने सिखाया? सबसे ज़्यादा ज्ञान वो सिखाते हैं तुम जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो,
वो तुम्हें वैराग्य दिलाते हैं, तुम फिर भी नहीं लेते हो। घंटे भर तो बुरा लगता है, घंटे भर के बाद फिर शुरू हो जाते हो, फिर वो चिल्लाता है, फिर तुम्हें बुरा लगता है, फिर शुरू हो जाते हो, और ऐसे ही अपनी सारी जिंदगी खत्म कर देते हो। ज्ञान फिर भी नहीं ले पाते हो। ये संस्कार है मोह के, अनादिकाल के संस्कार हैं, और ये धर्म के माध्यम से ही छूटेंगे, ये और किसी माध्यम से नहीं छूटेंगे। तो बंधुओं, ज्ञान क्या, हमारी विशेषता क्या है? ज्ञान। हमारे अंदर क्वालिटी क्या है? ज्ञान। मनुष्य पर्याय में ज्ञान का 6 ऑप्शन बहुत अच्छा मिला है, भाषा रूप में है, बोलकर दिया जा सकता है और सुनकर लिया जा सकता है ना। लेकिन ज्ञान को केवल भाषा से ही नाप देंगे कि बोलने से ही या सुनने से ही ज्ञान होता है, तो जिनके पास कान नहीं है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि, तो क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? ज्ञान उनके पास भी है, मगर उनके ज्ञान का 6 ऑप्शन नहीं है। जैसे एक लालटेन है, लालटेन में शीशा लगा होता है और अंदर उसमें बत्ती में ज्योति जल रही होती है, उसमें अग्नि जल रही होती है। अब जलते जलते शीशे में कालिक लग जाती, धुआं आते आते वो शीशा काला हो जाता है। लालटेन आजकल के बच्चों ने तो नहीं देखी होगी है, क्योंकि घर में लाइट है, लाइट के साथ में फिर इन्वर्टर है, जनरेटर है, और नहीं तो अपनी लाइट है। हाँ, बड़े अपने अपने साधन है, सुविधा है। तो लालटेन में कांच में कालिक जम जाती थी, तो जितनी जगह में कालिक होती है उतने में से प्रकाश बाहर नहीं आता है, और जितनी कालिक कम होती, जहाँ जहाँ नहीं होती है, उसमें से प्रकाश बाहर आ जाता है। जितना जितना शीशा साफ होते जाएगा उतना उतना प्रकाश बाहर आते जाएगा। तो प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर ज्योति नहीं है, अंदर उजाला नहीं है तो सही, मगर कालिक जमी हुई इसलिए बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे ही 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, ज्ञान सबका बराबर है। ज्ञान में किसी के कहीं कोई अंतर नहीं है, एक राई के बराबर भी अंतर नहीं है, इतना सा भी अंतर नहीं है। जितना ज्ञान एक पेड़ पौधों को है उतना ही ज्ञान मनुष्यों को है। लेकिन ज्ञान के 6 ऑप्शन में, उसके बाहर निकलने में, किसका कितना ज्ञान ढका हुआ है और किसका कितना ज्ञान उघड़ा हुआ है, बस अंतर इसमें पड़ रहा है। तो जो मनुष्यों का ज्ञान है उनका 6 ऑप्शन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया 6 ऑप्शन है। सुनने का, समझने का, देखने का, फीलिंग का, बताने का, महसूस करने का, हर चीज़ का 6 ऑप्शन बहुत अच्छा है। लेकिन हम इस ज्ञान को कहाँ लगा रहे हैं, अब देखने वाली बात ये आती है। कोई भी बात आपको हंसी आई, हंसी क्यों आई? सामने वाले ने कुछ बात बोली, आपको समझ में आई तो आपको हंसी आई, और समझ में नहीं आएगी तो हंसी नहीं आएगी। यानी ज्ञान कहाँ लगाया? हंसने में लगाया। किसी ने आप पर गुस्सा किया, क्रोध किया, बुरा भला कहा, आप दुखी हो गए, आप रोने लगे। अब ज्ञान कहाँ लग गया? रोने में, दुखी होने में। ज्ञान नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो क्या आप रोते? नहीं रोते, ठीक है ना। सामने वाले ने आपसे गुस्से में कुछ कहा, आपको भी गुस्सा आ गया। सामने वाले की बात समझ में आई कि ये मेरे से गुस्से में बोल रहा है ना, तो आपको गुस्सा आया। अब आपने अपना ज्ञान कहाँ लगाया? गुस्से में लगाया। आपको चीज़ों की कीमत पता है, सोने की, चांदी की, कपड़ों की, बूट की, सूट की, तो पहनने के बाद में अभिमान आया। अच्छी कोठी बनाने के बाद अभिमान आया। तो वस्तुओं की कीमत समझ में आई तो अभिमान आया। बिना समझ के अभिमान आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। प्रकट नहीं हो सकता, आता तो है, रहता तो है, क्योंकि सभी जीवों में क्रोध मान माया लोभ है, लेकिन प्रकट रूप में आना वो मनुष्यों में अच्छी तरह से है। तो अभी हमारा ज्ञान क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह
हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में लग रहा है हमारा ज्ञान। भगवान का ज्ञान कहाँ लग रहा? जितना ज्ञान भगवान के पास में है उतना ज्ञान हमारे पास भी है, लेकिन हमारा ज्ञान कर्मों में लग रहा है। पुराने कर्म के उदय में लग रहा है और नए कर्म के बंध में लग रहा है। और भगवान के पास कर्म नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान आत्मा में लग रहा है। सारा खेल ज्ञान का है। यदि किसी को सुधारना है तो जो ज्ञान अज्ञान बन गया है इसको सुधारना है। जो ज्ञान में अशुद्धि आई है कषायों की, इसको सुधारना है। मुंह को नहीं सुधारना है, नाक कान आँख को नहीं सुधारना है। किसको सुधारना है? अरे बोलिए ना, किसको सुधारना है? ज्ञान को सुधारना। ज्ञान के सुधरते ही सब सुधर जाएगा। दुखी बैठे हो, ज्ञान को सुधार लो, सुखी हो जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो बंधुओं, आज ज्ञान पर चर्चा चली, और चर्चा ज्ञान पर इसलिए चल रही है कि प्रज्ञा परिसय की बात चल रही है। ये पता चल जाए कि जब शाब्दिक ज्ञान अंदर में बहुत आ गया, बहुत इकट्ठा कर लिया, बहुत ज्ञानी हूँ मैं, तो ऐसा विचार कर लिया, तो अभिमान आ गया। लो, ज्ञान का ही अभिमान आ गया, अब क्या करोगे बताओ? तो जहाँ ज्ञान में अभिमान आ जाए वो भी अज्ञान बन जाता है। इसलिए ज्ञान का अभिमान भी नहीं करना है ना। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का, और आत्मा के ज्ञान का। जोर से बोलिए, घर में सुनते हो ना? हैं? पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके आज यहाँ आने पर आपको आनंद आने का। क्या बात है, ये बड़े जोर से बोले। बांसवाड़ा दोनों का बताऊँ, एक का बता दूँ? दोनों का बता दूँ? दोनों का बता देती। रुई में पौनी का, क्षेत्रों में कोनी का, और आने वालों में खांदू कॉलोनी का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। और कहाँ से आए? सूरत से। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का, और आने वालों में सूरत का। अहमदाबाद। नहीं होने में विवाद का, भोजन में गाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। देखो, उम्र इतनी हो गई मगर ज्ञान अभी। ज्ञान बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। चलिए और बताइए, कहाँ से आए? ग्वारा। अच्छा, बजने में 12 का, आकाश में तारा का, और आने वालों में ग्वारा का। सारे हो गए? कोई बचा तो नहीं? बोले 24 भगवान की।